हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं करण आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए, आज का टॉपिक है हमारा झारखंड के सदान। हमने इससे पहले सारी शासन व्यवस्था को देखा, मुंडा शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, ढोकलोक सोहर शासन व्यवस्था, ठीक है, इत्यादि सभी शासन व्यवस्थाएं जो कि 6 दूना 12, जी हाँ 12 नंबर की आपकी शासन व्यवस्था है और 2 दूना 4 नंबर की आपकी जाति पंचायत शासन व्यवस्था है। तो हमने तकरीबन 16 नंबर यानी कि 8 सवाल को पूरी तरह सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं झारखंड के सदान, जिससे जेपीएससी पेपर 2 पीटी में एक सवाल आएंगे, वो 2 क्वेश्चन के रहेंगे। तो आज का वीडियो अगर आप बढ़िया से देखते हैं एक एक चीज़ को, तो आपके ये 1 नंबर जो है वो पक्के हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। और बहुत ही ईजी वे में मैंने इसे बनाया है और इजी वे में मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का आज प्रयास करता हूं। झारखंड के सदान, तो सबसे पहली बात है कि झारखंड में सदान कौन है। पहले आप जानिए, सदान नागपुरी भाषा का शब्द है, ठीक है। सदान जो है वो नागपुरी भाषा का शब्द है, जो कि जिस नागपुरी में यह कहा जाता है, 2 प्रकार का वर्ड आता है। सदान नागपुरी भाषा का शब्द है। नागपुरी में 2 प्रकार का वर्ड आता है, एक सदपरेवा और एक बनिया कबूतर। सदपरेवा का अर्थ हुआ वह जो घर में निवास करते हैं, घर में रहते हैं, और बनिया कबूतर का अर्थ हुआ जो घर के बाहर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। यानी कि सदपरेवा का संबंध हम सदानों से स्थापित कर सकते हैं और बनिया कबूतर का संबंध आदिवासियों से। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसमें, वो पूछा जाएगा कि झारखंड में सदान कौन है। तो एक लाइन का इसका आंसर है, वैसे सभी गैर जनजातीय लोग। ध्यान दीजिएगा, वैसे सभी गैर जनजातीय लोग जो एसटी नहीं है, जो आदिवासी नहीं है, जो जनजाति नहीं है, जो वनवासी नहीं है, तो वैसे लोग जो आदिवासी नहीं है, जनजाति नहीं है, लेकिन झारखंड के मूलवासी हैं, वे सदान हैं। यानी सदान वैसे लोग हैं, झारखंड के वैसे मूलवासी हैं, मूल लोग हैं, मूल निवासी हैं, जो गैर जनजातीय हैं। झारखंड के गैर जनजातीय मूलवासी सदान है। चलिए, सदान यह नागपुरी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जो यहाँ बसे हुए थे या बैठे हुए थे। हम लोगों को समझना है, सदान नागपुरी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है जो यहाँ पहले से बसे हुए थे, ठीक है। मतलब ये कहीं से आए हुए नहीं हैं, यहाँ पर पहले से ही बसे हुए हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के मूल बासिंदा हैं। सदान झारखंड की गैर जनजातीय, इसी शब्द को गौर करना है, सदान झारखंड की गैर जनजातीय मूलवासी है। 1 नंबर इससे हमेशा पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सदान कौन है। सदान झारखंड की गैर जनजातीय मूलवासी है। अब एक टर्मिनोलॉजी आता है दिक्कू। दिक्कू किसे कहा गया? तो दिक्कू का जो कॉन्सेप्ट आया, जो दिक्कू शब्द जो आया, जो दिक्कू की अवधारणा आई, वो अंग्रेजों के समय आई। जब 1793 के बाद झारखंड में स्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया और आदिवासियों, मूलवासियों की ज़मीन की नीलामी कर दी गई, बड़े बड़े जमींदारों को जो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों को लगान देते थे, तो वैसे जमींदार जो थे वो बाहर दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश किए और आदिवासियों और यहाँ के मूलवासियों का जो शोषण करने लगे, वही बड़े जमींदार, साहूकार, सूदखोर, शोषक वर्ग को आदिवासियों ने दिक्कू कहा, ठीक है। उसी को आदिवासियों ने दिक्कू कहा। यानी कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उन्हें आदिवासी दिक्कू कहते हैं। झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को ही आदिवासियों द्वारा दिक्कू कहा गया है।
ठीक है, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सदानों का मुख्य पेशा, पिछले जेपीएससी में पूछा गया है कि सदानों का मुख्य पेशा क्या है। तो सदानों का मुख्य पेशा जो है दोस्तों खेती बाड़ी है, कृषि कार्य है। ठीक है, सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। ठीक, ये यहाँ के गैर जनजातीय मूलवासी हैं। झारखंड की कुछ जनजातियां जो है वो अपने आप को सदान मानती है। तो कौन सी जनजातियां अपने आप को सदान मानती है? तो एक खेतीबाड़ी करने वाली जनजाति, यानी कौन? तो किसान जनजाति। आसान है याद करना, किसान जनजाति अपने आप को सदान मानती है। और कौन सदान मानती है? एक चिक बड़ाइक जनजाति। याद कीजिए, चिक बड़ाइक ऐसी जनजाति थी, महली एक ऐसी जनजाति थी। महली की तो जाति पंचायत का उल्लेख मिलता भी है, जिसे परगनैत कहा जाता है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, पिछले बार मैंने वीडियो में जो बतलाया था कि महली की कोई जाति पंचायत नहीं स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी महली की कहीं कहीं जाति पंचायत का उल्लेख मिलता है, जिसको या जिसके प्रधान को परगनैत कहा जाता है। इसको आप लोग पुट कर लीजिएगा एक लाइन में कि महली जो है जनजाति, उसकी अपनी जाति पंचायत कहीं कहीं होती है, जिसके प्रधान को परगनैत कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं झारखंड की चीक बड़ाइक, करमाली और किसान जनजाति अपने को सदान मानते हैं। कौन कौन सी जनजाति? जो खेती बाड़ी करती है वो किसान अपने आप को क्या मानती है? सदान मानती है। ठीक है, सदानों की एक भाषा क्या है? कुरमाली भी है। तो वही करमाली जनजाति भी अपने आप को क्या मानती है? सदान मानती है। जो करमाली जनजाति है उनकी मातृभाषा जो है वो खोरठा है। करमाली जनजाति की मातृभाषा जो है वो खोरठा है और बोलचाल की भाषा जो है वो कुरमाली है। ठीक है, तो इसीलिए ये जनजाति भी अपने आप को सदान मानती है। याद करना आसान है, किसान जनजाति खेती बाड़ी करती है, सदान मानती है। करमाली जनजाति कुरमाली भाषा बोलती है, खोरठा मातृभाषा है, सदान मानती है। एक याद रखने में थोड़ा ध्यान देना होगा, चिक बड़ाई जनजाति जो कि अपने आप को सदान मानती है। तो झारखंड की कुल 3 जनजातियां जो है वो अपने आप को सदान मानती है, चिक बड़ाई, करमाली और किसान जनजाति। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो झारखंड की कुल जनसंख्या है उसमें सदानों का प्रतिशत कितना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि 26% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, उसी प्रकार सदानों की जनसंख्या 60% है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने जितने भी पॉइंट आउट किए वो सारे VVI हैं, इसमें कोई भी पूछे जा सकते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का 60% जो है वो क्या है? सदान है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि इतिहासकारों ने किस प्रकार, इतिहासकारों जो हैं, विद्वान जो है वो किस प्रकार जो है वो किसको सदान मानते हैं। तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जो भाषाई दृष्टिकोण से जो खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली 4 भाषा जो बोलते हैं वही सदान हैं, झारखंड के मूलवासी हैं। गैर जनजातीय मूलवासी वही है, वही सदान है जो 4 भाषा बोलते हैं, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली। ठीक है, भाषाई दृष्टि से वह गैर जनजातीय लोग जिनकी भाषा मौलिक रूप से खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली है वही सदान है। तो सदान कौन है? जिनकी भाषा 4 खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली है, वही सदान है। ठीक, अब बोलता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से सदान कौन सा धर्म मानते हैं। तो सदान जो है वो हिंदू धर्म मानते हैं, प्राचीन हिंदू धर्म मानते हैं। वे शिव की पूजा, सूर्य की पूजा, मनसा देवी की पूजा करते हैं। शिव की पूजा करते हैं, मनसा देवी की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। वैष्णव परंपरा
भी मानते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं। तमाम देवी देवताओं जो हिंदू में पूजे जाते हैं वही सदान पूजा करते हैं। इसके अलावा एक झारखंड में सराक नामक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सराक। जहां पर जो सदान रहते हैं वो पूरा क्षेत्र जो है वो जैन धर्म से प्रभावित है। तो कुछ सदान क्या हो गए? प्राचीन हिंदू जो है धर्म सदानों की क्या हो गई? हिंदू धर्म हो गई, वो प्राचीन हिंदू धर्म मानते हैं। कुछ सदान जैन धर्म से भी प्रभावित हैं। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, मांस मछली अंडा का सेवन नहीं करते। कुछ जो है वो इस्लाम धर्म से भी प्रभावित है सदान। कुछ पुस्तकें इस्लाम धर्म मानने वाले को सदान का जिक्र नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ इस्लाम मानने वाले भी सदान हैं। इस प्रकार वो हिंदू भी हैं, जैन धर्मावलंबी भी हैं। ठीक है। और कोई भी धर्म मानने वाला हो व्यक्ति तभी सदान कहा जाएगा जब उसकी भाषा जो होगी वो सदानी होगी, सादरी होगी। दैट मीन्स क्या हुआ? उसकी भाषा क्या होगी? खोरठा होगी या नागपुरी होगी, पंच परगनिया होगी या कुरमाली। चार में से कोई एक भाषा बोलता हो और कोई भी धर्म मानता हो उसे तभी सदान माना जा सकता है जिसका मदर टंग, मातृभाषा, बोलचाल की भाषा, मातृभाषा जो है उसकी सदानी हो, सादरी हो। सदानों की भाषा को सादरी या सदानी कहा जाता है। जो खोरटा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, कुरमाली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि उनकी कौन कौन सी भाषा है। ठीक है। तो भाषाई दृष्टि से ये जो है वो मौलिक रूप से खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली बोलते हैं। धार्मिक दृष्टि से प्राचीन हिंदू भी हैं, जैन धर्मावलंबी है, कुछ इस्लाम से भी प्रभावित हैं। ठीक है। प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान क्या है? आर्य हैं, द्रविड़ हैं, आग्नेय हैं, क्या है? तो जितने भी सदान हैं, अधिकांश सदान जो हैं वो प्रजातीय दृष्टिकोण से, भाषाई दृष्टिकोण से हमने देख लिया, अधिकांश सदान जो हैं वो प्रजातीय दृष्टिकोण से आर्य हैं। ठीक है। जितने भी सदान हैं वो प्रजातीय दृष्टिकोण से आर्य है। यदि आपके पास ऑप्शन आ जाए कि सदान है आर्य प्रजाति के, द्रविड़ प्रजाति के, ऑस्ट्रिक प्रजाति के, आपको मारना है कौन सा? आपको मारना है आर्य प्रजाति के। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए उपरोक्त में से तीनों, तब फिर आपको तीनों मारना होगा, क्योंकि कुछ सदान जो है वो आग्नेय भी हैं, कुछ द्रविड़ प्रजाति के भी हैं। ठीक है। तो प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान, अधिकांश सदान आर्य हैं, कुछ सदान द्रविड़ भी हैं, कुछ आग्नेय भी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट कीजिए, आ सकता है। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आया है कि शारीरिक गठन रूप से क्या है? तो भाई सदान को जब हम देखते हैं तो कुछ सदान गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ सांवले हैं, तीनों तरह के हैं, कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ मीडियम हाइट के हैं, कुछ छोटे कद के हैं, नाटे हैं। तो तीनों तरह के सदान देखे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि शारीरिक गठन के दृष्टिकोण से सदान जो है वो आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक, ये तीनों का सम्मिलित रूप यहाँ पाया जाता है। तो वही हम लोग देखेंगे। सभी कॉन्सेप्चुअल चीज है कि शारीरिक गठन के रूप में देखें तो आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, तीनों के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। गोरा, सांवला, काला, लंबा, मध्यम, छोटा कद। ठीक है। चलिए, हो गया। इतने में से ही हमको लगता है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। बावजूद थोड़ा सा और ब्रॉड पढ़ लेते हैं। धर्म, समाज, संस्कृति। सदान कौन सा धर्म मानते? मैंने बता दिया, शिव, सूर्य, मनसा के उपासक हैं। सराक नामक क्षेत्र में अवस्थित जो हैं लोग सदान, वो जैन धर्म से प्रभावित हैं। सदान अपने हिंदू धर्म से तो प्रभावित हैं ही, हिंदू देवी देवता को मानते हैं। जैन धर्मावलंबी भी कहीं कहीं सराक नामक क्षेत्र में। सदानों में देखते हैं कि अपना कुल देवता होता है, कुल देवी होती है, जो कि उनके पूर्वज कहा जा सकता है, या उनके पूर्वजों के पूर्वज हैं जिन्हें देवता माना जाता है। तो कुल देवी और कुल देवता होते हैं। इनकी अपनी कुल देवता और देवी की भी पूजा होती है। भूत प्रेत भी मानते हैं, ओझा, भक्तिन, मति ये भी मानते हैं। ठीक है। भक्तिन का भी बहुत प्रचलन है सदानों में। ठीक है। अब चलिए, लेकिन सदान जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण से कट्टर समुदाय नहीं है।
झारखंड के सदान धार्मिक रूप से सहिष्णु हैं, सभी के धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, किसी का भी पंथ हो। ठीक है, अब चलिए सदानों की अगर धर्म की बात हो गई, अब समाज, सदानों का समाज पितृसत्तात्मक है, परिवार का मुखिया पुरुष होता है, पिता होता है। ठीक है, सदानों में हम आदिवासी संस्कृति की भी झलक देखते हैं, जैसे और आदिवासियों में भी हम देखते हैं कि चिरोकाल से आते आते आदिवासियों में भी कुछ सदानों की संस्कृति की झलक मिलती है और सदानों में भी आदिवासियों की संस्कृति की झलक मिलती है। जैसे आदिवासियों में भी कुछ आदिवासी है जिसमें जयमाला प्रथा देखते हैं, सिंदूर दान की प्रथा देखते हैं, विवाह में हिंदू रीति रिवाज देखा जाता है आदिवासियों में। ठीक उसी प्रकार सदानों में भी हम साझा संस्कृति का, आदिवासियों की कुछ संस्कृति का प्रवेश हुआ है। जिस प्रकार सदानों में होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा, मकर संक्रांति तो मनाए ही जाते हैं, कुछ आदिवासियों के पर्व जैसे कि कर्मा, सोहराय आदि भी मनाए जाते हैं, जैसे कर्मा, सोहराय, टुसू पर्व। यहाँ सदानों में क्या है आप देखिएगा, दशहरा, होली, दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांति, काली पूजा के साथ साथ तीज का पर्व मनाया जाता है। जितिया, तीज महिलाएं अपने पति के लिए मनाती है तीज, और जो जितिया का पर्व है वो मनाया जाता है अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो तीज और जितिया का भी पर्व यहाँ मनाया जाता है, साथ साथ कर्मा, सोहराय, टुसू का भी पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी संस्कृति जो है वो आदिवासियों से भी कुछ प्रभावित हुई है। तो क्या है कि सदान का धर्म देख लिए हम, समाज पितृसत्तात्मक देख लिए, संस्कृति देख लिए हम। अब चलिए एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे चेचक, हैजा, जब किसी को चेचक का दाना निकल जाता है तो घर में, आपने अगर आप झारखंड के हैं तो देखे होंगे, बोलता है घर में बोला जाता है, माँ लोग या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि माता माई आई हुई है। इस प्रकार का वर्ड हम सुनने को मिलता है कि माता माई आई हुई है, मतलब महामारी को, जैसे चेचक, हैजा को ये लोग देवी का प्रकोप मानते हैं कि देवी गुस्सा आ गई है, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस समय वो शीतला देवी की पूजा करते हैं। तो चेचक, हैजा जैसी महामारियों को देवी का प्रकोप मानते हुए शीतला देवी की पूजा की जाती है। माता माई को शांत करने के लिए शीतला देवी की पूजा की जाती है। तो ये आपका सदान मोटा मोटी खत्म हो गया। कुछ थोड़ा सा है, लोग जान लेते हैं कि आदिवासी और सदान में क्या अंतर है। सदान भी झारखंड के मूल जाति हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी भी मूलवासी हैं। तो अंतर, आदिवासी वनवासी हैं, ये जनजातीय लोग हैं, और सदान जो है वो गैर जनजातीय लोग हैं। ठीक है, दोनों मूलवासी हैं, लेकिन आदिवासी जो है वो जनजातीय लोग हैं, ये गैर जनजातीय लोग हैं। आदिवासी कबीला में रहते हैं, इनका सरदार होता है, ये कबीलाई होते हैं और ये सामुदायिक होते हैं, ये कम्युनिटी में रहते हैं, समाज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये टुकड़े टुकड़े में बंटकर कबीला में रहना पसंद करते हैं। इनका स्वभाव घुमक्कड़ होता है और इनका स्वभाव हमेशा स्थायी होता है, ये हमेशा स्थायी निवास बनाते हैं। हालांकि समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, अधिकांश जनजातीय समाज भी स्थायीकरण के रूप में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। बावजूद यदि स्वभाव की बात करें तो आदिवासियों की जो स्वभाव होती है वो घुमंतु है और इनका स्थायी निवास का स्वभाव है, और ये कबीलाई होते हैं, ये सामुदायिक होते हैं। ठीक है, मैंने बता लिया ये जनजातीय हैं, ये गैर जनजातीय हैं। अब कई सदान जनजाति जो है, कई सदान जो है वो जनजाति के रूप में अनुसूचित किए गए हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि किसान, चीक बड़ाइक अपने आप को सदान मानते हैं, करमाली सदान मानते हैं। बावजूद इनको भारत सरकार द्वारा
32 अनुसूचित जो जनजातियां झारखंड की है उसमें अधिसूचित किया गया है, चिकबड़ाई, करमाली और किसान को। तो कुछ सदान जो है वो जनजाति के रूप में अनुसूचित है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा इसको। कुछ आदिवासी ऐसे हैं जो अनुसूचित ही नहीं है अभी तक। कुछ आदिवासी झारखंड में जो दुर्गम घने जंगलों में रहते हैं, जिनके पास जब पहुंच जिनके पास संभव नहीं है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते, वो पूरी तरह मुखधारा से कट कर रहना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे जो कुछ जनजाति ज़्यादा संख्या में भले नहीं बचे हुए, उनकी सरकार पहचान नहीं कर चुकी है, इसलिए वह अनुसूचित नहीं किए जा सके। ठीक है, तो आदिवासी क्या है? वो कबीलाई है। सदान क्या है? सामुदायिक हैं। आदिवासी क्या है? घुमक्कड़ स्वभाव के हैं। ये क्या है? स्थायी स्वभाव के हैं। ये क्या है? आदिवासी जनजातीय हैं। वो क्या है? सदान क्या है? वो गैर जनजातीय हैं। कई सदानों को जनजातीय रूप में अनुसूचित किया गया है। कई आदिवासी ऐसे हैं जो अभी चिन्हित नहीं है, उन्हें अनुसूचित ही नहीं किया गया है। ठीक है, कई आदिवासी को अनुसूचित नहीं किया गया। ठीक है, चलिए इधर आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे, हम लोग का सदान ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो पॉइंट आउट नोट भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत फ़ायदा होगा, और इससे सदान में कहीं से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो के बाहर आपको कहीं से दूसरे सोर्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 10 किताब पढ़ने से आप अपना दिमाग मत भटकाइए, बस इसको पढ़िए और एग्जाम में चले जाइए। कोई भी झारखंड के एग्जाम, JPSC, JSSC, कोई भी एग्जाम में जाइए, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक देखिए, सदानों में भी अखड़ा होता है। जिस प्रकार आदिवासियों में नाचने के लिए, गाने के लिए, सांस्कृतिक केंद्र के लिए अखड़ा होता है, उस तरह सदानों में भी अखड़ा होता है। ठीक है, वहां पर क्या है? कर्मा के समय नृत्य किया जाता है, विवाह के समय रात्रि में नृत्य किया जाता है। ठीक है, इस तरह से गांव में नृत्य किया जाता है अखड़ा में। ठीक है, तो इन लोग का भी अखड़ा होता है। जब सामूहिक भोज होता है तो सदानों में एक प्रचलन है कि जब सामूहिक भोज हो, या विवाह के समय हो, या जन्म संस्कार के समय हो, या ब्रह्म भोज हो, ठीक है, तो इस समय क्या होता है कि सदान पत्तल और दोने में खाना खिलाना, समाज को भोज देना, खाना खिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस सदानों में पत्तल दोना का काफ़ी प्रचलन है। ठीक है जी, अब चलिए, सदान प्राचीन जाति के हैं। कुछ शास्त्र जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि सदान जो है वो असुरों से भी पहले झारखंड में निवास करते थे। जैसे झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति असुर है, जो महिषासुर के वंशज मानते हैं अपने आप को। असुर का उल्लेख ऋग्वेद में भी पाया गया है, ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, कई पुराण शास्त्रों में। तो असुरों से भी पहले यहाँ एक सभ्य जाति निवास करती थी, यानी वह कौन थी? सदान थी। और सदान जनजाति जो निवास करती थी, जब मुंडा और उरांव झारखंड में आए तो यही सदान जनजाति जो है उनका स्वागत किया। ठीक है, क्योंकि यही मुंडा और असुर जनजाति जो है उनका क्या किया? स्वागत किया। ठीक है, तो सदान जो है, लेकिन कुछ सदान जो है वो जनजातियों के समकालीन भी है, कुछ सदान बाद में भी आए जनजातियों के। इस तरह सदान, अगर क्वेश्चन आए कि सदान पहले आए थे जनजातियों के या जनजाति पहले थे यहाँ पर, तो आपका आंसर होगा कि सदान जो है वो जनजातियों से भी प्राचीन जाति है। झारखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति है सदान, उसके बाद असुर जनजाति आए। कुछ सदान जो है वो क्वेश्चन के मोड पर है कि आंसर उसका क्या होगा। क्वेश्चन अगर कंसेप्चुअल होगा तो 1 2 3 A B C A B C उपरोक्त में सभी, इस तरह से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि सदान जो है वो प्राचीन जाति है जो असुरों से पहले बसे थे। लेकिन कुछ जो है सदान, कुछ जो सदान थे वो जनजातियों के समकालीन भी हैं। जब असुर आए या जब मुंडा उरांव आए तो उसी समय आए आसपास में सदान। कुछ जो है जनजातियों के बाद भी आए। तो तीनों फेज में उनका, एक जनजातियों के पहले, एक जनजातियों के समकालीन और एक जनजातियों के बाद, तीनों फेज में उनका आवर्जन यहाँ पर हुआ है झारखंड की धरती पर। ठीक है, यही सदान है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं।
हाँ, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में हमारा एक डाटा जो है उसमें थोड़ी गलती हो गई थी। मैंने बताया था संथालों की लगभग जनसंख्या 24 लाख, लेकिन ये पुराना डाटा था, ठीक है। जब मैंने सर्च किया, नेट पर भी सर्च किया, तो मुझे दिखा कि संथालों की जो वर्तमान जनसंख्या, अभी शायद जो नई जनसंख्या आएगी तो उसमें और भी संथालों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अभी जो संथालों की जनसंख्या है वो 27.5 लाख करीब है, 27.54 लाख, यानी कि 27 लाख प्लस है, 27.5 लाख है, जो झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का, जो झारखंड की कुल जनजातियों का 35% है। हमने देखा सदानों की कुल जनसंख्या कुल कितनी प्रतिशत है, तो 60% है टोटल जनसंख्या का। टोटल जो जनजाति की जनसंख्या है उसमें संथाल कितने परसेंट है, 35% है। कितने लाख हैं, तो 27.5 लाख है। संथाल जो का है झारखंड की झारखंड की नहीं, भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, और झारखंड की नंबर 1। झारखंड में सब सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है, उसके बाद उरांव है, फिर मुंडा है, हो है, खरवार है। मैंने पहले ही बताया था ये VVI क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये VVI क्वेश्चन है। सबसे जनजाति कौन है, संथाल है। मुंडा उसके बाद नहीं होगा, याद रखिएगा, संथाल के बाद मुंडा नहीं होगा, संथाल के बाद होगा उरांव, ठीक है। संथाल के बाद क्या होगा, एस से संथाल होता है ना जी, हाँ, उरांव यू से होगा ना, STU हम लोग बोलते हैं ना, तो आप इसी से याद रखिएगा कि STU से याद रखिएगा कि U पहले आता है, इसीलिए आप इसे एक टेक्निकल दृष्टिकोण से रखते हैं कि संथाल के बाद मुंडा नहीं है, संथाल के बाद उरांव है, S के बाद M नहीं आता है, U आता है, STU, LMNOPQRSTU, ठीक है। संथाल के बाद उरांव है, फिर मुंडा है, हो खरवार है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं संथालों की जनजाति 27.5 लाख मैंने बताया, उरांव की लगभग 17 लाख प्लस है, मुंडा की 12 लाख प्लस है। 27 लाख, 17 लाख, 12 लाख प्लस, ठीक है, सब प्लस है। 27.5 लाख, फिर 10 लाख कम, 17 लाख उरांव, मुंडा 12 लाख, उसके बाद हो खरवार हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक हमारा डाटा जो गलत हुआ था, ये संथालों का जनसंख्या मैंने बता दिया 27.5 लाख। उसके बाद क्या है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पहले गोंड थी, लेकिन जो वर्तमान डाटा मैंने चेक किया तो उसमें मुझे भील मिला है। राजस्थान गुजरात की जनजाति जो है भील, ये पाकिस्तान के भी कई क्षेत्रों में पाई जाती है, गुजरात राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो राजस्थान में है, इसकी जनसंख्या 46 लाख प्लस है। और जो गोंड जनजाति है वो दूसरी हो गई है, जिसकी जनसंख्या 43 लाख है। तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील, दूसरी गोंड, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, तीसरी संथाल है, ठीक। सदान, जातिगत दृष्टि से इसके प्रकार, ठीक है, जातिगत दृष्टि से इसके प्रकार, झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी कुछ बसे हुए हैं सदान, जो झारखंड के साथ साथ देश के कुछ अन्य हिस्सों में बसे हुए हैं। उसमें कौन है, तो उसमें है ब्राह्मण। ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि सदान को हम जातिगत दृष्टि से 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक ऐसे सदान हैं जो केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं, और एक सदान ऐसे हैं जो झारखंड के बाहर भी पाए जाते हैं। तो झारखंड के बाहर आप आराम से देख सकते हैं, ब्राह्मण मिलेगा, राजपूत मिलेगा, भूमियार मिलेगा, ये मिलेगा। लालाजी कायस्थ लोग भी झारखंड के बाहर बसे हुए हैं। आपका कुम्हार है, मिलेगा, कुम्हार लोग झारखंड के बाहर। बनिया लोग भी मिलेगा आपको झारखंड के बाहर। ठाकुर भी मिलेगा झारखंड के बाहर। कुर्मी और माली भी मिलेगा। तो आपको एक बार पढ़ लेना है सरसरी निगाहों से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जरूरी नहीं है ये आएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसी कुछ ऐसे सदानों की जातियां हैं जो केवल झारखंड में पाई जाती है। तो कौन है भाई, उसमें भुइयां जनजाति है, इसको याद रखिएगा। भुइयां जाति जो है वो यहीं पर पाया जाता है, केवल सदान जो है यहीं पर।
कांदू, कांदू केवल झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, 2-3 आपको याद रखना है, आपको ज्यादा नहीं याद रखना है। भुइयां, कांदू, घासी, लोहड़िया, देसावली, पाइक, ठीक है, और पान, ये कुछ जातियां जो है भुइयां कांदू आप याद रख सकते हैं, भुइयां, पान, कांदू, घासी, ठीक है, लोहड़िया, देसावली मैंने लिख दिया है, आपको पढ़ते पढ़ते दिमाग में याद रहेगा। ये ऐसी जातियां हैं सदानों की जो केवल झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, कुछ जातियां ऐसी हैं जो जिनका मूल स्थान झारखंड ना होकर कहीं और है, जो इनके गोत्र से पता चलता है। ठीक है, जैसे कि क्या, अवधिया, कन्नौजिया, गौड़, तिरुहतिया। ठीक है, जैसे अवधिया गोत्र के, तो अवध है यूपी में जो अवध है, ये इनका मूल निवास स्थान है। कन्नौजिया तो कन्नौज के हैं, गौड़ तो ये बंगाल के हैं। ठीक है, तो उनके गोत्र से पता चलता है कि मूल स्थान जो है, यहाँ तो रहते तो हैं, यहाँ के हैं सदान, लेकिन उनका मूल स्थान जो है इससे पूर्व कहाँ रहा है, झारखंड से बाहर रहा है। वो उनके गोत्र से पता चलता है, जैसे गौड़, अवधिया, कन्नौजिया, तिरुहतिया। ठीक है, जैसे ये तिरुहतिया, इससे पता चलता है तिरहुत प्रमंडल, बिहार से आए थे कभी। ठीक है, तो यही है हमारा सदान, जो झारखंड की एक गैर जनजातीय मूलवासी है, जिनकी परसेंटेज जनसंख्या 60% है सदान, जो कि खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और आदि भाषा को बोलते हैं। खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली आदि सदानी भाषा बोलते हैं। आप एक बार देखिएगा, मेरा दावा है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा और इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। जेपीएससी में इस वीडियो को देखने के बाद, भले 25 से 30 मिनट आपका टाइम लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद, उसके बाद 1 नंबर पक्का है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, अगर हम और हमारी टीम के द्वारा जो बनाया जा रहा है वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।